आओ सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम होता है। खुशनसीब तो वीर वो होते हैं जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। ऐसी ही कहानी को चरितार्थ करते हैं देश के लाखों वीर और जवान जो अपनी मातृभूमि भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की के एलएसी पर हुई मुठभेड़ में जयपुर के पिराका गांव के निवासी, भरतपुर जिले के निवासी दाताराम जाट 45 वर्ष की उम्र में वीरगति को प्राप्त हुए। फायरिंग में उनको शहादत मिली है। उनके अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अपने देश के रक्षक माँ भारती के वीर सपूत को अंतिम विदाई देने नम आंखों से लोग की लंबी लंबी कतारें लग चुकी थी। मानो बड़े से बड़े नेता के जनाजे में भी इतने लोग नहीं उमड़ते हैं जितने एक देश के प्रति मर मिटने वाले नौजवान के लिए उमड़े हैं। दाताराम की उम्र 45 वर्ष थी और उन्होंने अपनी 45 वर्ष की उम्र में से आधी से ज़्यादा 24 साल देश की सेवा में व्यतीत किए हैं। वह जम्मू कश्मीर में लगभग 17 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे थे और अंतिम पल भी उनको शहादत भी जम्मू कश्मीर में मिली है। पाकिस्तान के साथ जारी मुठभेड़ में सीज फायर में उनको शहादत मिली है। दाताराम के 2 बेटियां और एक बेटा है। वो जयपुर के भरतपुर ज़िले के पिराका गांव के निवासी है और देश की सेवा करते करते वीरगति को प्राप्त हुए हैं। निश्चित ही ऐसे कई वीर जवान हैं जो रोज़ अपनी शहादत के लिए चर्चा में रहते हैं। देश उन्हें अंतिम विदाई देता है, नम आंखों से उनको याद करता है, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। लेकिन आखिर ये कब तक देश के वीर जवान यूं ही शहीद होते रहेंगे इस तरह से? कब तक पाकिस्तान इसी तरह की हरकतें, कायराना हरकतें करता रहेगा और हमारी सरकार मुंह तोड़ जवाब नहीं देगी? एक बार द ग्लोबल वॉरियर भी शहीद दाताराम को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। जब एक बेटा अपने घर से निकलता है भारत माँ की रक्षा के लिए, सीमाओं पर देश की सेवा के लिए, मर मिटने के लिए, उसके अंदर एक संकल्प होता है कि मैं अपने देश की रक्षा के खातिर हर कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूँ। वो अपने बच्चे, भाई बहन, माता पिता, पति बहनों को सबको छोड़ चला जाता है, पत्नी को छोड़ चला जाता है देश की सीमा पर, क्योंकि उसे अपने देश की रक्षा करनी है। और वो जब पुनः लौट कर नहीं आता है, शहादत को प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं दर्द भी होता है और गुस्सा भी होता है। गुस्सा इस बात का होता है कि जो क्षम युद्ध पाकिस्तान लड़ रहा है, जो धोखे से दिन रात फायरिंग कर रहा है, सीज फायर की, और उसमें निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं, देश के रक्षक वीर सपूत भी शहीद हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को इसकी नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की भी जनधन की हानि हो रही है और भारत ने एक नहीं 2 बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को दिखाया है कि भारत से पंगा लेना तुझे महंगा पड़ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस तरह की घटना से बाज आने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के वीर सपूत दाताराम जाट के अंतिम संस्कार में कितने लोग उमड़े हैं। ये साबित करते हैं, पाकिस्तान को देखना चाहिए कि हिंदुस्तान की एक वीर सपूत की शहादत के लिए लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं, नम आंखों से उसे श्रद्धांजलि देते हैं, उसके योगदान को याद करते हैं। आज पूरा देश शोक में है। हम सब नम आंखों से दाताराम को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि कब तक देते रहेंगे? कब तक हमारे सैनिक यूँ ही शहीद होते रहेंगे सीमाओं पर, बिना लड़े, सीज फायर में, मुठभेड़ में, धोखे से? अब पाकिस्तान को कड़ा जवाब जरूर देना चाहिए। पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक, 2 सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला है। उसे नेस्तनाबूद करना पड़ेगा
आतंक की जड़ों को उखाड़ना होगा। एक बार पुनः हम द ग्लोबल वॉरियर की ओर से दाता राम को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। जय हिंद, जय